नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी अखबार में क्या ताकत होती है उसका वानगी अब मुझे महसूस होने लगा है। सोचिए कि देश भर में छोटे छोटे वीडियो क्लिप आ रहे हैं, कहीं मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है, कहीं उनको मारा पीटा जा रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ताकि हिंदू मुसलमान का डिबेट जो है वो चलता रहे। अफगानिस्तान पाकिस्तान चैनल कर ही रहे हैं, लेकिन सोचिए कि उसी SC ST OBC और माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई कहीं नहीं जाती है। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 बड़ी बैठकें हुई। सारे राज्यों से 150 संगठनों का डेलीगेशन आया, जिसने रोड मैप तैयार किया है कि देश में संविधान खतरे में है और वो देश भर में इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं OBC महासभा के नेतृत्व में छगन भुजबल, शरद यादव समेत आपको बता दें कि DMK के नेता, सांसद, ऐसी बातें सामने आई। देश भर का पूरा डेलीगेशन आया था जो OBC आरक्षण। लेकिन ये सोचिए, अगर ये किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के पास अपना चैनल होता, या सोचिए कोई इस तरह का चैनल होता जो इस खबर को दिखाता, तो आज देश में हर घर में SC ST OBC माइनॉरिटी का जातिगत जनगणना का आंदोलन पहुंच जाता। सोचिए, ताज्जुब है, कुछ प्रॉब्लम भी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंटरनेट नहीं काम करता है, तो जो लोग प्रोग्राम करा रहे हैं उनके पास भी उतनी समझ नहीं है, या वो मीडिया का इम्पैक्ट अभी जान नहीं पाए हैं, वो लाइव भी नहीं करते हैं। लेकिन नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि इस तरह के आयोजनों को हम कवर करें एटलीस्ट, और आपको दिखाएं। हमारे पास उतना संसाधन नहीं है कि इसको लाइव कर सकें, लेकिन हम टुकड़ों में जरूर इस वीडियो को लगातार 10 दिनों तक आप तक पहुंचाएंगे, 2 वीडियो 3 वीडियो करके। लेकिन सोचिए, मैं यही समझ रहा हूं कि मीडिया की कितनी ताकत होती है, और मीडिया चाहे तो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर देता है। सोचिए, इस देश में लगातार बहस हो रही है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, जबकि इस देश की बहुसंख्यक 90% आबादी जो है वो जाति जनगणना चाहती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आरक्षण के पक्ष में 90% लोग हैं, संविधान के पक्ष में 90% लोग हैं। तो मैं तो ताज्जुब करता हूं कि इस देश में बाबा साहब को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने मूक नायक जैसे अखबार निकाले। उस दौर में उन्होंने मीडिया की ताकत को समझा था। लेकिन इस देश में OBC वो बड़ा तबका है। सोचिए किस तरह के हालात है। जहां भी मुस्लिम एट्रोसिटी की बात आ रही है, उसमें मैक्सिमम जगह OBC के लोग जो हैं वो आरोपी हैं। अब सोचिए उनके माता पिता पर क्या गुजरेगी, जो मुस्लिम को या दलित को मारने में आगे आ रहे हैं, वो जेल से बच भी नहीं पाएंगे। जिस धर्म के नाम पर उनको भड़काया जा रहा है, और ये कौन कर रहा है? ये टीवी अखबार में बैठे लोगों ने जहर भर दिया। और सोचिए, किसी भी एंकर का बच्चा, किसी भी रिपोर्टर का बच्चा, किसी भी मंत्री नेता का बच्चा तलवार हाथ में लेके नहीं घूम रहा है, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पर एक खबर चलती है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो IAS UPSC की तैयारी करते हैं, और SC ST OBC के जो बच्चे हैं वो आपको बता दूं कि वो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं वो हिंदू मुसलमान में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये तमाम OBC के लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपको मिलना कुछ नहीं। आज क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय समाज के लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जमा हुए थे, और वो मांग कर रहे हैं कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसमें 50% उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मेरी जानकारी नहीं, उन्होंने बताया कि 14 सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 1 शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। अब सोचिए, OBC का कोई नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा मंदिरों में चढ़ावा जो है वो OBC के लोगों का जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या उनकी है। और वो लोग कह रहे थे, कल मैं इसका भी वीडियो डालूंगा, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया जो है उसकी एक लिमिट है। लेकिन नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि आप तक खबरें पहुंचाई जाए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि अगर इस देश में हम लोग के पास टेलीविज़न अखबार होता, दिलीप मंडल के पास ही या मेरे पास ही, तो जितने बहुजन पत्रकार हैं जो यूट्यूब सोशल मीडिया चला रहे हैं, उन सबको एक जगह रख के, और देश भर में एक स्टेट में भी हम अपना रिपोर्टर रखते, तो आपको खबरें दी जाती। आज 9 बजे से चंद्रशेखर रावण लाइव आ रहे हैं, जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला है,
उसको लेकर चंद्रशेखर रावण जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको समझिए कि ये खबर आपको नहीं दिखाई जाएगी। तो आप सोचिए कि मीडिया के बगैर क्या हालत है बहुजन समाज की, और कोई ताकत नहीं है। आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं लेकिन आपकी हार निश्चित है। और शायद इसीलिए तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे एक ब्राह्मण पत्रकार को कहते हैं कि आप बिके हुए हैं। सुनिए वीडियो। क्या जवाब है नहीं आपके पास? आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं क्या समझूं इसको? आप जवाब देना नहीं चाहते, क्या जवाब है नहीं आपके पास? आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं क्या समझूं इसको? तो सोचिए किस तरह से मीडिया जो है वो काउंटर करता है। और इसीलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण दो मांग चल रहे हैं। आंदोलन को नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा है क्योंकि इस घोटाले के लाभार्थी उनकी अपनी जाति के लोग हैं। भारत में अपने जाति रिश्तेदारों के खिलाफ कौन जाता है? आपकी आवाज़ सोशल मीडिया में ही सुनाई देगी। मीडिया कॉर्पोरेट मीडिया नहीं है, इंडियन कॉर्पोरेट मीडिया नहीं है, ये मनु मीडिया है। तो आप समझिए कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह की चीज़ें चल रही है। और लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के पास शायद ही कुछ आएगा क्योंकि उसके पास मीडिया नहीं है, अपना कोई टूल नहीं है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी एक लिमिट है। जिस तरह से जैसे आज ही मैंने जो प्रोग्राम देखा है, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं, कवर करने की कोशिश करता हूं, वीडियो बनाता हूं, जितना संभव हो सकता है उतनी खबरें कवर करता हूं। देश की राजधानी दिल्ली की खबरें कम से कम कवर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन सोचिए कि एक टेलीविज़न चैनल होता तो आपको देश के हर राज्य की खबरें एक साथ मिलती। हर राज्य में रोज सैकड़ों प्रोग्राम हो रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के आरक्षण के पक्ष में, जाति जनगणना को लेकर। लेकिन ये घर घर तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि आपके पास कोई टीवी और अखबार नहीं है। इसलिए बहुजनों को टीवी और अखबार जरूर खड़ा करना चाहिए था। आज स्टालिन DMK इसलिए सफल है क्योंकि उनके पास द सन टीवी का ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। तो ये भी बड़ी खबर थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितनी बड़ी खबर है ये बहुत बड़ी खबर थी कि किस तरह से, लेकिन आपको पता नहीं चलने दिया जाएगा। आप लोग हाशिए पर हैं, हाशिए पर ही रहेंगे क्योंकि जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं उनके पास सारे संसाधन हैं, उन्हीं का मीडिया है। सोचिए जिनके खिलाफ जाति जनगणना से किनको नुकसान होगा? जो कम संख्या वाले लोग हैं और ज़्यादा 90% संसाधन पर कब्जा है, वो इसलिए नहीं चाहेंगे। और नहीं चाहेंगे क्यों? कुछ फैसले कोर्ट से आ जाएंगे, कुछ फैसले मीडिया से आ रहे हैं, कुछ फैसले कॉरपोरेट से आएंगे, सरकार भी उन्हीं की चल रही है। तो अब तक स्टालिन ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, किसान आंदोलन के पक्ष में भी है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, किसान आंदोलन के भी पक्ष में है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने कहा है जातीय जनगणना होनी चाहिए, आंदोलन उनके पक्ष में है। नवीन पटनायक का कोई मूव नहीं आया, BJP का कोई मूव नहीं है, कांग्रेस जो है वो भी खुल के जातीय जनगणना पर नहीं बोल रही। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार की बात है उसको लेकर आपको खुद लड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुजन समाज के पास कोई अपना चैनल नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो कैसे आप देख पाएंगे। जो सोशल मीडिया पर पत्रकार हैं उनकी भी रीच कम है, लोग बहुत कंफर्ट जोन में काम करते हैं, जबकि पत्रकारिता बहुत हार्डकोर काम है। मैं फिर कह रहा हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना चाहिए। आपके पास कोई विकल्प नहीं है और संसाधन नहीं है। मुझे नहीं पता है कि ये डिजिटल मीडिया भी कब तक चलेगा, लेकिन मेरी कोशिश है जब तक चलेगा मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसलिए बार बार कहता हूँ कि आज 2 बड़े प्रोग्राम हुए हैं OBC आरक्षण को लेकर और संविधान बचाओ को लेकर, और मैंने उसको पूरा कवर किया है। लगातार आपको वीडियो मिलेगा, कुछ खबरें मैंने लगाई भी है अब, लेकिन ये आप लोगों पर है कि आप लोग चैनल को आके मजबूत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हज़ारों लाखों की संख्या में शेयर कीजिए। देखिए अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। ये देखिए वो दोनों के वीडियो की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोचिए किस तरह का वेव पैदा किया जा सकता है मीडिया के जरिए। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन में मुश्किल से 4 से 5 हज़ार लोग थे, लेकिन मीडिया उनके साथ था और वो घर घर में पहुंच गया था। लेकिन आज SC ST OBC माइनॉरिटी के पास अपना मीडिया नहीं है, उनके पास अपने चैनल्स नहीं हैं। लेकिन नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि सारी खबरें आप तक पहुँचाई जाएँ और मैं पहुँचा भी रहा हूँ।
मैं रोज़ सारी खबरें कवर करने की कोशिश करता हूं। आप लोग भी लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट रहिए। लेकिन ये तो है कि मीडिया के बगैर ये आंदोलन सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि देश भर में रोज़ हजारों प्रोग्राम होते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के। लेकिन एक पूछ रहे हैं चैनल के लिए क्या जरूरी है। भाई साहब, चैनल के लिए पैसे ज़रूरी हैं, और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चैनल नहीं चला सकते हैं क्योंकि उनके पास बिजनेस नहीं है। एक बार पैसा नहीं लगाना होता है, हर महीने आपको 100 करोड़ रुपए चैनल चलाने के लिए चाहिए। हर महीने 500 करोड़ तो चैनल खड़ा करने के लिए चाहिए, और हर महीने 100 करोड़ चाहिए टीवी अखबार के लिए। हाँ, डिजिटल मीडिया को आप 10 करोड़ 5 करोड़ में बहुत बेहतर तरीके से मजबूत से चला सकते हैं, ये हो सकता है। तो चलिए, सोशल मीडिया पर एक खबरें दिखा रहा था और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज की लड़ाई, सोचिए, बाबा साहब ने OBC आंदोलन, OBC आरक्षण के पक्ष में इस्तीफा दिया था और हिंदू कोड बिल के पक्ष में महिला अधिकार के लिए, और 70 साल हो गए हैं, 75 साल, अभी कारवा कहाँ, लड़ाई वहीं है, क्योंकि आपके पास मीडिया नहीं है। मेरी राय है कि मीडिया की बगैर बहुजनों की लड़ाई कमज़ोर पड़ रही है, उन पर कास्ट एट्रोसिटी हो, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, एक रास्ता है, आप बहुजन चैनलों को अगर 10 करोड़ 20 करोड़ की संख्या में सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनको ताकतवर बनाते हैं, ऐसे लोगों को ताकतवर बनाते हैं जो आपके कम्युनिकेटर हैं, चाहे वो दिलीप मंडल हों, तो आपको ज़्यादा ताकत मिलेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आज जो 2 बड़े प्रोग्राम हुए हैं, कल से उसके वीडियो लगातार आपको कम से कम 7 दिन तक हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।